तो दो अक्षर अपने साथी को भी सिखाते हैं कि तू दो अक्षर सीख ले। पर इन्होंने तो गीतों के पहाड़ खड़े कर साहित्य का सर्जन किया, तो ऐसा किया कि वंश भास्कर की टीका कर दी। अखिल भारतीय चारण गढ़वी महासभा के तत्वावधान में रविवार को संसार का सिरमौर सत्याग्रह आहुआ का धरना पुस्तक का विमोचन समारोह सत्याग्रह उद्यान आहुआ में आयोजित हुआ। समारोह में ओंकार सिंह लखावत पूर्व सांसद साहब द्वारा लिखित पुस्तक संसार का सिरमौर सत्याग्रह आहुआ का धरना पुस्तक का विमोचन अखिल भारतीय चारण गढ़वी महासभा के राष्ट्रीय अध्यक्ष CD देवल साहब, राज्य सरकार धरोहर और प्रोन्नति संस्थान अध्यक्ष श्री सुरेंद्र सिंह जाड़ावत, साहित्यकार अर्जुन देव चारण पनामा, श्री चंद्रा प्रकाश जी देवल, आहुआ ठाकुर साहब, श्री पुष्पेंद्र जी सहित उपस्थित अतिथियों द्वारा किया गया। उक्त पुस्तक संपादक ओंकार सिंह जी लखावत पूर्व सांसद द्वारा संपादित पुस्तक में जैतारण अधिशासी अधिकारी छैल कंवर चारण हरिप्रिया की रचित 2 रचनाओं का भी उक्त पुस्तक में प्रकाशन किया गया। साथ ही उपस्थित अतिथियों द्वारा नगर पालिका जैतारण अधिशासी अधिकारी छैल कंवर चारण का सम्मान किया गया। इस अवसर पर प्रिंट आइडिया के डायरेक्टर जमालुद्दीन को भी बेहतरीन कार्य संपादित करने पर सम्मानित किया गया। आज के इस कार्यक्रम में मंच पर विराजमान श्रीमान पुष्पेंद्र सिंह साहब आहुआ, इनके पुरखों का यदि गोपाल दास जी के आशीर्वाद, सहयोग, समर्थन नहीं मिलता तो ये धरना नहीं होता। इसलिए इनका तो हम पीढ़ी दर पीढ़ी चंपावतों का ऋण तो कभी चुका नहीं सकते। और गोपाल दास ने तो इस धरने का संरक्षण दिया, पर यह सत्याग्रह उद्यान भी अगर नहीं बनता, यदि पुष्पेंद्र सिंह साहब और भवरानी साहब की राजी हुई है तब वो सरपंच थे, यह स्थान सत्याग्रह उद्यान के लिए नहीं मिलता। तो मैं हृदय से बहुत आभार प्रकट करता हूं। मंच पर विराजमान जो अतिथि महानुभाव है, श्रीमान CD देवल साहब हमारे अध्यक्ष हैं अखिल भारतीय, श्रीमान अर्जुन देव साहब, CD देवल साहब, भंवर सिंह साहब, शुभकर्ण जी साहब, मंच पर विराजे हुए सारी युवा टीम, कैसाराम जी, और एक नाम लेने से काम चल सकता है, इस समिति के अध्यक्ष श्रीमान सवाई सिंह साहब और उनके सारे साथी, आप पधारे हुए महानुभावों और देवियों। दरअसल मेरा कोई लेना देना नहीं है, ये सारे काम CD देवल साहब के मंच पर बैठे हुए हैं। हमने संस्थान बनाने के लिए जब राजस्थान के गांवों में जाते थे, उस समय ये कॉमरेड CD देवल साहब के नाम से जाने जाते थे। अब हम जाते तो हमारी गाड़ी 100% धोरों में फंसती थी, कहीं नदी में फंसती, कहीं रास्ते में फंसती, फंस नहीं था गाड़ी का, तो क्या कर सकते थे। हम रेगिस्तान के गांव में गए, मैं कहता था इनको, मैंने कहा कॉमरेड करनी माता की जय बोलोगे तो ये गाड़ी निकलेगी, नहीं निकल सकती। अब ये करनी माता की कृपा थी कि जब करनी माता की जय बोली, हमारी और CD साहब की गाड़ी पार होती। ये मेरे बहुत अभिन्न मित्र हैं, मार्गदर्शक भी हैं। अच्छा मित्र तो एक काम करता है कि 4 अक्षर खुद ने लिखे तो 2 अक्षर अपने साथी को भी सिखाते हैं कि तू 2 अक्षर सीख ले। पर इन्होंने तो गीतों के पहाड़ खड़े कर साहित्य का सर्जन किया, तो ऐसा किया कि वंश भास्कर की टीका कर दी। जैनेन्द्र कुमार से पहले जिनको साहित्य अकादमी का पुरस्कार मिल गया, डॉक्टर चंद्रप्रकाश जी देवल का मतलब यह हो गया है कि राजस्थानी भाषा के लिए और साहित्य के लिए हिंदुस्तान में जो चारण की पहचान अगर कहीं होती है तो CD देवल साहब के कारण होती है। कहीं उड़ीसा में जाएंगे, बंगाल में जाएंगे, दक्षिण भारत में जाएंगे तो इनको जानते हैं। भारत की ऐसी कोई भाषाएं नहीं होगी जिनमें इनका अनुवाद नहीं हुआ और जिसमें इन्होंने अनुवाद नहीं किया हो। ये काया तो मुश्किल से 60-65 किलो वजन की आपको लगती है, और मैं ये कह सकता हूं
ये चारणी साहित्य के अंदर, चारण साहित्य के अंदर और वैसे राजस्थानी साहित्य में जिनका बहुत बड़ा योगदान है। और पता नहीं इनका मेरा तो ईमानदारी की बात है, मैंने कभी इनको तकलीफ नहीं दी। मैंने कोशिश की कि मैं इनको कम से कम तकलीफ दूं, पर इन्होंने मेरे को भाटा चुनने का काम पकड़ा दिया और खुद कविता लिखते रहे। अब आप सोचिए मेरी स्थिति क्या हो। मुझे कहा लगा जी पत्थर चुनने का काम ठीक है, अब ये कविता कलम, इसलिए कविता और कविराजा का काम डॉक्टर चंद्र प्रकाश जी देवल के जिम्मे, सारी क्रेडिट इनको जाती है। भाटे चुनने का काम मेरे को जो कुछ किया उनमें से मेरे दो साथी हैं, कमल जी, वरुण भैया से बैठे हैं और लोग पिछले 30-35 साल से यही काम कर रहा हूँ। अगर मैं कोई ठीक प्रकार का मिस्त्री होता तो मेरे को कारीगरी में भी कोई ले जाते मकान बनाने में, पर ये भी मैं मिस्त्री भी नहीं बन सका। इसलिए किसी मकान को बनाने में भी, चुनाई में भी कोई मेरे को 350-500 रुपए रोज में ले जाने को तैयार नहीं है। फिर भी सीपी साहब मैं आपके प्रति एहसानमंद हूँ कि आपने मुझे अक्षरों को पत्थरों पे कैसे लिखा जाए इसके लिए प्रेरित किया। संस्कृत के ऋषियों ने लिखा कि जब करणीय और अकरणीय काम के बीच में चर्चा होती है तो संस्कृत के ऋषि ने कहा कि तर्क प्रतिष्ठे श्रुतयो विभिन्ना नको ऋषि मतः प्रमाणम धर्मस्य तत्वम निहितम गुहायाम महाजनो येन गतः स पंथा। महान व्यक्ति जिस रास्ते पर चले हैं उस रास्ते को हमें लेना चाहिए, और महान व्यक्तियों ने जिस रास्ते को बताया वो रास्ता है त्याग का, वो बलिदान का, वो स्वाभिमान का, परंपरा पोषण का और नवागत के स्वागत का। ये रास्ता हमें दिखाया, उसी रास्ते पर हम आगे बढ़ते हुए इस तरह के आयोजन कर पाते हैं। और हमारा सौभाग्य है कि समाज में और हमारे परिचय क्षेत्र में ऐसे महानुभाव हैं जिनसे हमें प्रेरणा मिलती है, जिनको सुन करके, जिनके साथ में बैठ करके, जिनके व्यक्तित्व पर, कृतित्व पर बात करके हमारी नई पीढ़ी प्रेरित होती है कुछ अच्छा करने के लिए। इस निमित्त ये कार्यक्रम, आज का ये पुष्पांजलि और पुस्तक लोकार्पण का कार्यक्रम है। सम्मानित मंच, बाहर से पधारे हुए सभी सरदारों, माताओं, बहनों, बिना किसी भूमिका के, हालांकि चिर्जाएं आपने बहुत सुनी हैं, लेकिन चिर्जा का मैंने कुछ रूप बदला है। मैंने रात दरबारी में जो चिर्जा लिखी है, दुनिया के रखवाले, उस धुन पे वो प्रस्तुत करता हूँ। ये भी माँ की वंदना। करनी 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 ओ माँ करनी में हाय थारी उजल विरद बढ़ाई, थारी उजल विरद बढ़ाई। शिवरी सगत शैल सुता तू मातृगुणात्मक माया। नव दुर्गा हिंगलाज रूप तू आवड़ भर बड़राया। तू ही सुआप प्रगटाई ओ देवल मात पिता में हाजी। दर्शन दे किनियाणी ओ माँ करनी में हाय। ओ माँ करनी में हाय थारी उजल विरद बढ़ाई। के अटे मंदिर के पाड़ अंधमीर की कोई स्थिति ही पहली बार लखावा साहब पधारिया और अटे पदार ने देखियो। जब मारो माऊ सरपंच वे लेन अटे जो नाथ जी बिराजे पुजारी है वनाना आग्रह करियो। नाथ जी खुशी खुशी वनारे जो को वाड़ा बीजा हा अटे वे सब हुप्रित कर दिया और लखा साहब ने कियो कि आप इच्छा वे जो को अटे बढ़वाओ। आज अव्वल माए आप तो सब एक साल में एक बार पधारो, लेकिन मारे 36 कोमरा मेहमान पधारे तो हैंगो अच्छी जगह वनारे लावण हारू अटे सत्याग्रह है। एडी हरियाली और इतनो सुंदर और लखावत साहब की मेहरबानी है जो आज अव्वली पहचान की।
मैं आपने सही अर्ज करूं कि मारे गांव वाला नहीं पतो नहीं तो कहते कोई सत्याग्रह व्यो है कि एड़ो बड़ो धरनो व्यो वने बाद में मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे जी रे टाइम में लखावत साहब मारे खुशहाल सिंह जी रा पैनोरमा हारू बात की बड़ी मेहरबानी ही वसुंधरा राजे जी दी कि जोको लखावत साहब बजट कियो उनमें 1 रुपयो कैंसर नहीं करायो और आज आजादी हारू लड़ने वाला ठाकुर खुशहाल सिंह जी रे नाम रो इतरो भव्य पैनोरमा बनियो वो सबसे ओमकार की रखावत है। और मैं तो आज चाहूँ कि आप अव्वा हारू और करावे जो देवल साहब फरमायो कि हाल तक को वर्ल्ड मैप माते क्यों नहीं आयो जदी वो दुनिया के नक्शा में आए जदी आपरी सबरी मेहनत रो सही अनुभव गई आप अटे पधारो अन भीषण गर्मी में पधारिया आप इतरो समय दरायो वरना हारू मैं आभारी हूँ। मैं तो आज अर्ज करूँ कि अगली साल और ज्यादा तादाद में पधारो कि आज जगह छोटी पड़े। सदगुरु इंटरनेशनल स्कूल अजमेर हर एक प्रकार की आधुनिक सुविधाओं से सुसज्जित 7 नेशनल स्पोर्ट्स कोर्ट के साथ एडमिशन ओपन। सदगुरु इंटरनेशनल स्कूल पृथ्वीराज नगर ए ब्लॉक के सामने पंचशील नगर अजमेर। संपर्क करें 7300030702 और 7073471999। श्री लक्ष्मी विहार फाइसागर रोड अजमेर। क्या आप फाइसागर रोड पर नई कॉलोनी में अपना प्लॉट लेना चाहते हैं तो तुरंत संपर्क करें 7737226695। हमारे यहाँ उपलब्ध है 65 गज से लेकर 180 गज तक के प्लॉट्स। आज ही बुक करें, बने अपनी जमीन के स्वयं मालिक। अगर आप बना बनाया मकान भी लेना चाहते हैं तब भी संपर्क करें 8302503428। श्री लक्ष्मी विहार फाइसागर रोड अजमेर।